नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। लालू यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बड़ा घाघ आदमी है, बड़े घाघ किस्म के आदमी है। और ये लगभग साबित हुआ। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को निपटा दिया। ऐसी हालत कर दी कि बिहार में कोई लोजपा पार्टी थी, इस पर भी लोगों को संदेह होगा। लोजपा का अस्तित्व ही मिटने की कगार पर है। पता है आपको, लोजपा के कुल 6 सांसद थे, लोकसभा में 6 मेंबर, उसमें से 5 कल शाम लोजपा से अलग हो गए। अब इकलौते बच गए चिराग पासवान। और जो 5 लोग अलग हुए हैं उसमें चिराग के सगे चाचा पशुपति पारस, चचेरा भाई प्रिंस राज भी शामिल हैं। कुल 6 सांसद और 6 में 5 अलग गुट बना लिए। पशुपति पारस, प्रिंस राज, चंदन सिंह, वीना सिंह और महबूब अली कैसर, इन 5 ने ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख दी है कि हमें अलग दल के रूप में, अलग गुट के रूप में मान्यता दीजिए। और अब ये लोग चुनाव आयोग को भी लिखने वाले हैं। लेकिन असली कहानी यह नहीं है। असली कहानी यह है कि यह 5 के 5 जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने जा रहे हैं। आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, इससे ज़्यादा विलंब नहीं होना है। तो अब बिहार में लोजपा पार्टी में बचा क्या? सिर्फ चिराग पासवान, क्योंकि 6 में 5 सांसद जेडीयू में जा रहे हैं। इकलौता एमएलए था राजकुमार सिंह, जेडीयू में जा चुके। इकलौती एमएलसी थी नूतन सिंह, वह भी जेडीयू में चली गई। और अनेक जिला अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश महासचिव, उपाध्यक्ष, लगभग 200 लोग कुछ दिन पहले जेडीयू में जा चुके थे। तो बचा क्या लोजपा के पास? अब मतलब समझ जाइए कि बड़े प्रेम से नीतीश कुमार ने बिना कुछ कहे, बिना ढिंडोरा पीटे लोजपा को निपटा दिया। लोजपा के पास कुछ बचा ही नहीं, न नेता, न कार्यकर्ता, न सांसद इकलौता चिराग, न एमएलए, न एमएलसी। और ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए कि बिहार विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान बड़े होशियार बन रहे थे। एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए के अंग हैं, लेकिन अलग होकर, बीजेपी जेडीयू से अलग होकर 135 अपने उम्मीदवार उतार दिए। उसका परिणाम यह हुआ कि 135 में जीता तो इकलौता, और वह भी जेडीयू में चला गया। लेकिन नीतीश कुमार के लगभग 45 या 40 उम्मीदवार लोजपा उम्मीदवारों के कारण हार गए, क्योंकि 135 में से 120 कैंडिडेट लोजपा के वहीं थे जहां जेडीयू का कैंडिडेट था। अब 40-45 एमएलए हारने का दर्द तो नीतीश कुमार को था। उन्होंने तभी ठान लिया होगा कि इस बंदे को निपटा देना है, और उन्होंने बड़े प्रेम से निपटा दिया। इस निपटाने में भूमिका किसकी रही? जब इस तरह का निपटाने का मामला होता है जोर तोड़ वाला, तो ये काम सौंपा जाता है ललन सिंह को। ललन सिंह जेडीयू के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं मुंगेर से। जब राजद के एमएलसी तोड़े गए थे तब भी ललन सिंह ने ही तोड़ा था। चुनाव के ठीक पहले राजद के 7 में से 5 या 6 एमएलसी, संख्या में 1-2 का फर्क हो सकता है, आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आ गए थे। तो उस अभियान के पीछे भी ललन सिंह का दिमाग था, और बताया जा रहा है कि इस अभियान के पीछे भी ललन सिंह का दिमाग है। वे पशुपति पारस से लगातार संपर्क में थे, उनकी बातचीत चल रही थी, और उन्होंने बड़े प्रेम से समझाया, उनको तोड़ दिया। अकेले चिराग बच गए, और अब ये 5 सांसद जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं, चले जाएंगे 1-2 दिन, 3 दिन में।
बिहार की राजनीति में जो एलजेपी है, लोजपा, ये कभी समाज की पार्टी नहीं रही, ये एक परिवार की पार्टी रही। रामविलास पासवान, उनके एक भाई रामचंद्र पासवान, उनके एक भाई पशुपति पारस, तीनों भाई, एक भतीजा प्रिंस राज, बेटा चिराग, ये पांचों लोग या तो एमपी या तो एमएलए या तो मंत्री, ये कुनबे की पार्टी। अब रामचंद्र पासवान का पहले निधन हुआ, उसके कुछ माह बाद रामविलास पासवान का भी निधन हो गया, और अब जो भाई है पशुपति पारस और रामविलास पासवान का भतीजा प्रिंस राज, वे जेडीयू में जा रहे हैं। तो अब रामविलास जी का कुछ बचा नहीं, वे खुद रहे नहीं और चिराग अलग थलग हो गए हैं। राजनीति में अब रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, क्या करेंगे, फिर से फिल्म बनाने चले जाएंगे, हीरो बन जाएंगे, यह देखने वाली बात होगी और इसके लिए इंतज़ार करना होगा। अब बिहार में होगा क्या, थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया है। अभी तक था कि मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा और बिहार से सुशील कुमार मोदी, जो कभी उप मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, उनको मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि उनको इस बार नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनको राज्यसभा में भेजा गया और उम्मीद थी कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, और अब भी उम्मीद है कि बिहार से वे मंत्री बनेंगे। बिहार से ढेर मंत्री हैं, ढेर, अच्छी संख्या में। कुछ नाम जो मुझे याद है मैं सुना देता हूँ, कोई छूट भी सकता है एक आध। एक तो रविशंकर प्रसाद हैं, कानून मंत्री, माननीय आईटी मिनिस्टर। दूसरे नित्यानंद राय हैं, गृह राज्य मंत्री। आरके सिंह हैं, गिरिराज सिंह हैं और अश्वनी चौबे हैं। तो ये 5 मंत्री तो पहले से हैं। सुशील मोदी बन जाएंगे 6। अब जेडीयू भी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहा है। अब तक मांग थी कि 3 दीजिए, 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री। कहा गया कि 1 कैबिनेट आरसीपी सिंह हो जाएंगे, जो जेडीयू के इन दिनों अध्यक्ष हैं, और 1 कैबिनेट ललन सिंह हो जाएंगे। 1 राज्य मंत्री संतोष कुशवाहा होंगे, पूर्णिया से सांसद है, वो हो जाएंगे। लेकिन इन 5 के, यानी एलजेपी वाले 5 सांसद जब आ जाएंगे जेडीयू में, तब उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब वे 5 मंत्री मांगेंगे, मंत्रियों के 5 पद मांगेंगे, 5 पद दीजिए मंत्रियों के। तो अब मोदी जी के लिए भी टेंशन बढ़ गया है। टेंशन मोदी जी के लिए भी बढ़ा, टेंशन चिराग पासवान के लिए बढ़ा, और एलजेपी तो समाप्त, एलजेपी समाप्त, लोजपा समाप्त। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को निपटा दिया। फिलहाल इतना ही, फिर कुछ नया होगा आपसे चर्चा करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका और हमारा संवाद बना रहे। जय